26 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के एक अस्पताल में एक 13 साल की लड़की ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया। वो 13 साल की लड़की की मां डॉक्टर से कहती है कि अगर आप इस नवजात बच्चे को हॉस्पिटल में ही रख लेते हैं और किसी जरूरतमंद को दान कर देते हैं तो मैं अपनी बेटी को लेकर खुशी खुशी घर लौट जाऊंगी। यह सब सुनने के बाद डॉक्टर्स को काफी अजीब लगता है, लेकिन जो हो चुका था उसको बदला नहीं जा सकता था। यकीन मानो दोस्तों, बाद में जो कहानी निकल के आती है उसे सुनने के बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे और साथ ही आपको हमारे समाज और हमारी कानून व्यवस्था की डार्क रियलिटी जानने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि इस घटना से संबंधित हमने पीड़िता और उसके परिवार की कोई भी ओरिजिनल फोटो को इस वीडियो में शो नहीं किया है, जिससे कि पीड़िता और उसका परिवार समाज में खुल के सर उठा के जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के खांडवा जिले से। खांडवा जिले के एक गांव में ही एक 13 साल की लड़की अपनी फैमिली के साथ रहती थी, जिसका नाम था अंजलि। सो फ्रेंड्स, ड्यू टू द प्राइवेसी रीजंस हमने यहाँ पर लड़की का नाम चेंज करके अंजलि रखा है। अंजलि अपने परिवार के साथ रह रही थी। अंजलि के परिवार को लग रहा था कि उसकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन वो बिल्कुल गलत थे। अंजलि जिस दर्द को महसूस कर रही थी, वो जो सह रही थी, उसके बारे में अंजलि के परिवार को कुछ भी नहीं पता था। अब सर्दियां आने से लगभग 7-8 महीने पहले ही अंजलि ने ढीले ढाले स्वेटर्स पहनना शुरू कर दिया। अब यह बात अपने आप में बहुत अजीब थी, जो कि अंजलि के परिवार और उसके पड़ोसियों को भी ये अजीब लग रहा था कि अभी सर्दियां भी नहीं आई और अंजलि ऐसे स्वेटर्स क्यों पहन रही है। अंजलि की मां ने अंजलि से पूछा कि बेटी, ये तुम अभी सर्दियां भी नहीं आई हैं और तुम इतने ढीले ढाले स्वेटर्स पहनना अभी से तुमने क्यों शुरू कर दिया। पर अंजलि ने अपनी मां के इस सवाल का कुछ खास जवाब नहीं दिया और वह चुप ही रही। अब अंजलि एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जिसे चुप रहना या फिर ना बोलना ज्यादा पसंद था। वह किसी से भी ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। इनफैक्ट अपने मदर फादर और अपने परिवार से भी वो बहुत ही लिमिटेड बात करती थी और अपने पड़ोसियों के यहाँ तो वो जाती ही नहीं थी। अब धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ एक दिन अंजलि को उसके पेट में असहनीय दर्द होना शुरू हो जाता है। उसको इतना परेशान देखकर अंजलि के पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अंजलि को जल्दी से पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। अंजलि जब एडमिट होती है तो डॉक्टर्स चेकअप करते हैं। अब चेकअप के दौरान डॉक्टर्स को एक ऐसी बात पता चलती है जिसे सुनकर अंजलि की मां के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर्स ने अंजलि की मां को बताया कि आपकी बेटी 4 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर अंजलि की मां के होश उड़ जाते हैं। वह डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी बेटी तो अभी सिर्फ 13 साल की है और अगर ऐसा है तो क्या हम इसको यहीं पर नहीं रोक सकते। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर किस चीज को रोकने की बात हो रही है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो अब यह सुनने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि हम इसको बिल्कुल भी नहीं रोक सकते और अगर हमने इसको रोकने की कोशिश भी की तो आप अपनी बेटी को खो देंगे। अब यह सुनकर अंजलि की मां बहुत परेशान और विचलित हो जाती है। अब अंजलि के माता पिता के लिए यह जानना बहुत जरूरी था कि अंजलि के साथ हुए इस कांड के पीछे किस शख्स का हाथ है। दूसरी तरफ अंजलि की मां सोचती है कि एक तरफ मैं अपनी बेटी को खो दूंगी और दूसरी तरफ समाज का डर, समाज हमारी बेटी को जीने नहीं देगा। और हैरानी की बात तो ये थी कि आगे चल के सच में ऐसा ही होता है, जिसे सुनकर शायद आपको बहुत गुस्सा आए। अब हॉस्पिटल में वो सब प्रोसेस होने के बाद अंजलि की मां अंजलि को और उस नवजात बच्चे को लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद अब अंजलि का और उसकी मां का रो रो कर बहुत बुरा हाल था, पर अब रोने से तो काम चलने नहीं वाला था। तो अंजलि की मां अंजलि से पूछती है कि बेटी, ये सब क्या है और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब अंजलि जो अपनी आप बीती बयां करती है, वह सुनकर आप सभी के भी होश उड़ जाएंगे। अंजलि की मां के सवाल करने पर अंजलि एक बड़े उदास मन के साथ और रो रो कर जो अपनी आप बीती बताती है और जो उसके साथ एक दर्दनाक घटना हुई, उस घटना के बारे में बताती है। वह सुनकर शायद आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। दरअसल अंजलि जब रोज स्कूल रेगुलर बेसिस पर जाया करती थी और अपने टाइम से ही घर लौट आया करती थी। अब एक दिन उसी गांव के एक धन्ना नाम के लड़के ने अंजलि को घर से लौटते टाइम, जब वो आ रही थी घर पे, रास्ते में रोक लेता है। उसको रोककर वो बहुत ज्यादा अंजलि को डराता है, धमकाता है। डरा धमका के वह धन्ना नाम का लड़का अंजलि को पास में ही एक वीरान पड़े घर के अंदर ले जाता है, जो कि खंडर था और उस घर में कोई नहीं रहता था। अंदर ले जाने के बाद वह अंजलि के साथ वो दुष्कर्म करने के लिए कहता है, जो कि अंजलि मना कर देती है। अब वह अंजलि को धमकी देता है कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा और साथ ही तेरे माता पिता को भी खत्म कर दूंगा। अब उसकी वह धमकी सुनकर अंजलि डर जाती है, सहम जाती है। उसको डरता देख अब धन्ना नाम का जो लड़का था वह अंजलि के साथ दुष्कर्म करना शुरू कर देता है। अब दुष्कर्म करने के दौरान अंजलि जब चिल्लाया करती थी तो वह धन्ना नाम का लड़का अंजलि को जोर जोर से थप्पड़ मारा करता था। वह बेचारी अब चिल्ला भी नहीं पाती थी और फिर वह धन्ना उसको धमकी देता था कि अगर तूने अपने घर पे किसी को भी इसके बारे में बताया
तो मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा और तेरे माता पिता और परिवार को खत्म कर दूंगा। अब बेचारी की उम्र ही सिर्फ 13 साल थी, वह पहले से ही डरी सहमी हुई थी। ऊपर से उस धन्ना नाम के लड़के ने उसको ऐसी धमकियां दी थी जिससे कि वह किसी को कुछ भी नहीं कह पाती। अब वो घर आ जाती है, घर आके अब वो बहुत ही ज्यादा चुपचाप रहना पसंद करती थी। वह किसी से भी बात नहीं करती थी। वह इतनी डर चुकी थी कि उसने अपने परिवार या किसी भी अपने पड़ोसी को इस बारे में नहीं बताया। और सबसे ज्यादा दुखद बात तो यह है कि ये कहानी कोई एक दिन की नहीं थी। धन्ना अंजलि को रोज स्कूल से आते टाइम रोकता था और वहीं उसी वीरान पड़े घर में ले जाता था और रोज उसके साथ दुष्कर्म करता था। अब धीरे धीरे जब दुष्कर्म वो ज्यादा करने लगा तो अंजलि भी इस बात से अब परेशान हो गई। तो अंजलि ने परेशान होकर अपने भाई से कहा कि आप मुझे रोज स्कूल छोड़ने जाया करो और छुट्टी होने के बाद स्कूल से लेने आया करो। अंजलि को लग रहा था कि अब उसका भाई उसके साथ जाएगा और मैं इस नर्क से बाहर आ जाऊंगी। लेकिन दोस्तों यकीन मानो, इसके बिल्कुल उल्टा और घिनौना होता है। अब अंजलि का भाई उसे स्कूल छोड़ने तो चला जाता है, पर जब वो स्कूल से अंजलि को लेकर आ रहा था तो धन्ना उन दोनों को रास्ते में ही रोक लेता है। धन्ना अंजलि से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी, पर तुमने यह बात अपने भाई को और अपने घर में बता दी। पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें मुझसे बचा लेगा? अब धन्ना एक तेज धार चाकू निकालता है और अंजलि और अंजलि के भाई को उसी वीरान पड़े घर के अंदर ले जाता है। उन दोनों को घर के अंदर ले जाने के बाद धन्ना उस तेज धार चाकू की नोक पर अंजलि के भाई को कहता है कि अब मैं तुम्हें जैसा बोलूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, वरना मैं तुम दोनों को यहीं खत्म कर दूंगा। अब धन्ना अंजलि के भाई को अंजलि के साथ दुष्कर्म करने के लिए कहता है, जिसके लिए अंजलि का भाई मना कर देता है। धन्ना फिर वही अपनी धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम दोनों को तो यहाँ पे खत्म कर ही दूंगा, साथ ही तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा और तुम्हारे माता पिता को भी खत्म कर दूंगा। यह सुनने के बाद अंजलि अपने भाई को कहती है कि आप जैसा ये कहता है वैसा आप करो, वरना ये हमारे घर को खत्म कर देगा। अब अंजलि का भाई मजबूरी में आकर अंजलि के साथ वह सब दुष्कर्म करता है और साथ ही वह धन्ना भी अंजलि के साथ दुष्कर्म करना शुरू कर देता है। दुष्कर्म करने के बाद धन्ना उन दोनों को घर जाने के लिए छोड़ देता है। अब अंजलि का भाई तो मानो बिल्कुल सहम गया था, बिल्कुल सदमे में आ गया था। वह किसी से बात नहीं करता था, वह अपने घर में ही बिल्कुल चुपचाप रहता था। वह ना ही अपने माता पिता से बात करता था और ना ही अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाता था। अब धीरे धीरे अंजलि ने भी स्कूल जाना बंद कर दिया था। अंजलि यह सब अपनी माँ को रो रो कर अपनी आप बीती बता रही थी। यह सब सुनने के बाद अंजलि के माता पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो धन्ना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर पुलिस ने धन्ना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। उल्टा पुलिस अंजलि के माता पिता को कहती है कि आप इस मामले को दबा दो, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ आप एक्शन लेने आए हो वो लोग बहुत ही रिच हैं और आप इन लोगों से निपट नहीं पाओगे। यह सब कह के पुलिस अंजलि के माता पिता को शांत कर देते हैं और वापस घर भेज देते हैं। बल्कि आप खुद सोचिए, एक फॉर्मल कंप्लेंट भी पुलिस नहीं लेती और साथ ही पुलिस अंजलि के गांव के सरपंच को भी यह बात बता देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरपंच उनकी शायद मदद करेगा, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। सरपंच अंजलि के घर जाता है और अंजलि के घर जाने के बाद अंजलि के माता पिता से कहता है कि आपकी बेटी की वजह से हमारे गांव के बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है, तो जितना जल्दी हो सके यह गांव छोड़ दो। अब सरपंच का बहुत ज्यादा दबाव बन चुका था और अंजलि के माता पिता को मजबूरी में वह गांव छोड़कर अपने रिश्तेदार के घर जाना होता है। लेकिन कुछ समय बाद अंजलि के माता पिता और गांव के लोगों का प्रेशर होने के बाद पुलिस उस धन्ना नाम के लड़के को अरेस्ट कर लेती है और साथ ही अंजलि के भाई को भी जेल में डाल देती है, क्योंकि अंजलि के भाई ने बेशक मजबूरी में किया था, पर किया तो दुष्कर्म था, किया गलत काम था। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अंजलि के भाई ने जो भी मजबूरी में किया सही किया या गलत किया, और आपकी क्या सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।